वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओएस स्टडी यूट्यूब चैनल में। आज का जो लेक्चर होने वाला है इसमें अपन बात करेंगे आपके कुछ दिल्ली पुलिस के रिव्यू के क्वेश्चन के बारे में जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, और उन्हीं क्वेश्चन के अनुसार जो आपकी कल की जो शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनके बारे में भी अपन बात कर लेंगे। तो आज का क्लास जो होने वाला है वो इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है। क्लास को बीच में छोड़कर नहीं जाना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 11वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। संविधान संशोधन अमेंडमेंट एक्ट द्वारा इस बार क्वेश्चन जरूर पूछा गया है। आपकी पहली शिफ्ट और दूसरी शिफ्ट दोनों में पूछा गया है, इसलिए इसे नोट करना है। पहला संविधान संशोधन जो हो जाएगा वो आपके 1951 का संविधान संशोधन हो जाएगा। इसके अनुसार आपके 9th अनुसूची यानी 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? पहले संविधान संशोधन द्वारा। 21वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया, आपकी 15वीं भाषा यानी सिंधी भाषा को जोड़ा गया। कौन सी भाषा को? सिंधी भाषा किसके द्वारा जोड़ी गई? आपके 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 42वां जो संविधान संशोधन हो जाएगा ये 1976 का हो जाएगा। इसके अनुसार क्या किया गया, यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूँ। जो आपका 42वां संविधान संशोधन है, सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा ये 1976 का है। इसके अनुसार क्या आपके भाग 4A, एक तो आपको नोट करना है भाग 4A मौलिक कर्तव्य आया। सेकंड क्या आया इसके अनुसार? सेकंड आया फंडामेंटल राइट यानी मौलिक कर्तव्य आया। थर्ड, प्रस्तावना में संशोधन किस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा हुआ? तो प्रस्तावना में जो संशोधन हुआ था वो आपके 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ। इसे भी आपको नोट करना है। बात करते हैं 44वें संविधान संशोधन के बारे में। तो 1978 का संविधान संशोधन है में संपत्ति के अधिकार को फंडामेंटल राइट से बाहर कर दिया गया। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। क्वेश्चन बोला गया है 11वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो यहाँ पे लिखा हुआ है 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। मैं आपको बता देता हूँ 73वां जो आपका संविधान संशोधन है, 73वां संविधान संशोधन है, इसके द्वारा 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। कौन सी अनुसूची को? 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। इसमें विषय कितने हो जाएंगे? विषय आपके 29 नोट करना है। पंचायतन से संबंधित अमेंडमेंट एक्ट जो हो जाएगा वो 73वां संविधान संशोधन हो जाएगा। ये लागू कब होता है? 24 अप्रैल 1992 को लागू होता है। 11वां मौलिक कर्तव्य किसके द्वारा जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। सन 2000 का ये क्या हो जाएगा? संविधान संशोधन हो जाएगा। और इसके अनुसार आर्टिकल 21A को भी जोड़ा गया। इसे भी आपको नोट करना है। RTE को फंडामेंटल राइट किस में माना गया? तो नोट करना है कि RTE को फंडामेंटल राइट की श्रेणी में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा माना गया। 74वें संविधान संशोधन के बारे में देखते हैं। इसके द्वारा 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। कौन सी अनुसूची को? 12वीं अनुसूची को। इसमें कितने विषय हो जाएंगे? 18 विषय हो जाएंगे। नगर निकाय से संबंधित हो जाएगा। 61वें संविधान संशोधन के बारे में बात करते हैं तो ये आपके 1989 का है, और इसके अनुसार वोट डालने की जो आयु होगी वो 21 से 18 होगी। ये आपके किस में है? 61वें संविधान संशोधन में है। इसे आपको नोट करना है। 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। इसे भी आपको नोट कर लेना है। तो जो भी अनुसूची बताई है उन्हें आपको ध्यान से देखना है। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? आपके 27 सितंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस आपके 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व विद्यार्थी दिवस, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में बताना है। 26 नवंबर को कौन सा डे मनाया जाता है? संविधान दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? संविधान दिवस मनाया जाता है। नोट कर लेना है। 5 दिसंबर को आपके मिट्टी दिवस मनाया जाता है, सोइल डे मनाया जाता है। इसे भी आपको नोट कर लेना है। 26 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? वीर बाल दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? वीर बाल दिवस मनाया जाता है। इसे भी आपको नोट करना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। IPL 2023 का खिताब जीतने वाली टीम कौन सी है? कमेंट बॉक्स। तो बताइए कि IPL 2023 का खिताब जीतने वाली। एक आपका एक टूर हो जाएगा
106वां संविधान संशोधन, इसके अनुसार क्या हुआ, 128वां जो बिल है ये आपके किससे संबंधित है, 106वें संविधान संशोधन से संबंधित है। नोट कर लेना है। कौन सी जीती है, आपके चेन्नई सुपर किंग जीती है। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। इसके कप्तान कौन हो जाएंगे, महेंद्र सिंह धोनी हो जाएंगे। आईपीएल 2023 में पर्पल कैप किन्हें मिला है, ऑरेंज कैप किन्हें मिला है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, ऑरेंज कैप जीतने वाले कौन हो जाएंगे, सुमन गिल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, सुमन गिल हो जाएंगे। इसे आपको नोट करना है। एक आपका कौन सा हो जाएगा जो पर्पल कैप हो जाएगा, इसको जीतने वाले कौन हो जाएंगे, मोहम्मद शमी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, मोहम्मद शमी हो जाएंगे। इसे आपको क्या कर लेना है, नोट कर लेना। एक आपके एग्जाम G20 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, जिसके बारे में अपन देखेंगे जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसका जो क्या हो जाएगा, आपका शुभंकर आशा हो जाएगा। पहला स्थान महाराष्ट्र का है, सेकंड स्थान हरियाणा का है, थर्ड स्थान मध्य प्रदेश का है। इसका आयोजन मध्य प्रदेश में हुआ था। किसका, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में मैंने आपको काफ़ी बार बताया है। यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। कल की शिफ्ट में ही देख लेना, आपसे रिलेटेड इससे एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। बेंजामिन नेतन्याहू जो हो जाएंगे वो किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं, ये आपके इजराइल के हुए हैं। इजराइल और हमास के बीच में काफ़ी सारे इस बार 2-4 ऑपरेशन आए हैं। जैसे एक ऑपरेशन था आपके ऑपरेशन आयरन स्वार्ड था, इसको आपको ज़रूर से देखना है। पीछे की क्लासेस में मैंने आपको बताया है। तो जो भी ऑपरेशन हो जाएंगे इनको ज़रूर से आपको देख लेना है। हॉर्नबिल त्यौहार किस राज्य से संबंधित है, तो हॉर्नबिल जो त्यौहार हो जाएगा ये आपके नागालैंड का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, नागालैंड का हो जाएगा। इसे आपको नोट कर लेना है। 2011 की जनगणना के अनुसार जो आपके कम साक्षरता दर वाला जो राज्य हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, बताइए। कम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा होगा। केरल जो होगा वो अधिक वाला है या फिर कम वाला, ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। अगला देखिए, टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता। तो बताना है कि जो टोक्यो ओलंपिक हुए हैं इसमें भारत के लिए पहला पदक किसने जीता है। तो इसमें पहला पदक किसने जीता है, मीराबाई चानू ने जीता है। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, प्यादा के बारे में मैंने आपको बताया था कल परसों की शतरंज में जो प्यादों की संख्या होती है वो कितनी होती है। ऑप्शंस भी मैंने दिए थे और आंसर भी बताया था, कमेंट बॉक्स में भी आपको बोलने के लिए बताया था। तो आंसर क्या हो जाएगा, प्यादा शब्द किससे संबंधित होता है, शतरंज से संबंधित होता है। ओलंपिक खेलों में एकल वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है, बताना है। तो पहले भारतीय कौन हो जाएंगे, अभिनव बिंद्रा हो जाएंगे। नीरज चोपड़ा को भी आपको याद रखना है। इन्होंने कौन सा मेडल जीता है, आपके गोल्ड मेडल जीता है, नोट कर लीजिए। अगला देखते हैं, मगध के वास्तविक संस्थापक कौन है। तो मगध के जो वास्तविक संस्थापक हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे, बिंबिसार हो जाएंगे। इसे आपको नोट करना है। पीवी नरसिम्हा जो राव हो जाएंगे, इनसे एक संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। वो क्वेश्चन मैं आपको अगली स्क्रीन पर बताने वाला हूँ, तो उसे आपको देख लेना है। जो आगे की क्लास आएगी उसमें देखेंगे। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई। तो प्रथम बौद्ध परिषद जो थी वो आपके राजगृह में आयोजित की गई थी। इसे आपको नोट कर लेना है। आपसे पूछा जाएगा कि दक्षिण भारत में कौन सा आपका महाजनपद स्थित है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला देखिए, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है। इस बार जो रैंक हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, 126वीं रैंक हो जाएगी। एचडीआई की कौन सी रैंक हो जाएगी, बताना है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो हो जाएगी, इसे जारी कौन करता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस जो रिपोर्ट हो जाएगी, इसे जारी करने वाली संस्था कौन सी है, तो वो कौन सी हो जाएगी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हो जाएगी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। तो अब यहाँ से अपन बात कर लेते हैं। जैसे 126वीं रैंक किन किन की हो जाएगी। एक तो आपकी किसकी हो जाएगी, खुशहाली सूचकांक की हो जाएगी। किसकी, हैप्पीनेस रिपोर्ट यानी खुशहाली सूचकांक की हो जाएगी। और आपके शांति इंडेक्स यानी पीस इंडेक्स यानी शांति सूचकांक की हो जाएगी। 127वीं जो रैंक हो जाएगी इंडिया की, वो किसकी है, वो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में है। किस में है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में है। इसे आपको नोट करना है। एचडीआई में कौन सी हो जाएगी, 132 किस में हो जाएगी, एचडीआई में हो जाएगी। इसे आपको नोट कर लेना है।
जारी करने वाली संस्था कौन सी है ये भी आपको बताना है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में कौन सी रैंक हो जाएगी, 4th रैंक हो जाएगी, किस में हो जाएगी, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में हो जाएगी, इसे आपको नोट कर लेना है। G20 के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। एक तो आपको याद रखना है कि इसका होस्ट कौन था इस बार, दिल्ली था, सॉरी आपके भारत था, तो भारत में कहाँ पर हुआ है, नई दिल्ली में हुआ है। भारत मंडपम को भी आपको याद रखना है, और मंडपम के बाहर किसकी प्रतिमा है, नटराज की प्रतिमा है, इसे भी आपको नोट कर लेना है। G20 से एक क्वेश्चन जरूर पूछा गया है। मैं आपसे बात कर लेता हूँ SCO 2023 का होस्ट कौन है, तो वो आपके इंडिया हो जाएगा। G20 का इस बार होस्ट इंडिया हो जाएगा। G20 का 2024 में होस्ट कौन होगा, ब्राज़ील होगा। 2022 में इसका होस्ट कौन था बताना है, तो 2022 में कौन था, आपके इंडोनेशिया था। कौन था, इंडोनेशिया था। अब मैं आपसे बात कर लेता हूँ आसियान 2023 का होस्ट कौन होगा, आपके इंडोनेशिया होगा। कौन होगा, इंडोनेशिया होगा, इसे आपको नोट कर लेना है। G7 का होस्ट कौन हो जाएगा, जापान हो जाएगा। G7 का इस बार 2023 में जो होस्ट होगा वो जापान होगा। अगला देखिए, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का जन्म 3 बैंकों के विलय से हुआ है, उनमें से कौन सा आपका इनमें से एक बैंक नहीं है। सबसे पहले तो ये रिव्यू की क्लास है, रिवीजन की क्लास है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा स्पीड को ज़्यादा रख रखा हूँ। इंपीरियल बैंक 3 बैंकों से मिलकर बना है। एक तो आपके बैंक ऑफ कलकत्ता से मिलकर बना है, बैंक ऑफ बॉम्बे से मिलकर बना है, और बैंक ऑफ मद्रास, यानी 3 बैंकों से मिलकर बना है। तो आपके तीनों बैंक के नाम यहाँ पे देख रखे हैं, और इनसे कौन सा बैंक बना है, इंपीरियल बैंक बना है। और इंपीरियल जो बैंक हो जाएगा वो SBI में कन्वर्ट हो गया है। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, इंपीरियल जो बैंक है ये 3 बैंकों से मिलकर 1921 में बना था, 3 बैंकों से मिलकर। और जो ये 1921 में बना था, और इंपीरियल बैंक SBI में कन्वर्ट कब हुआ, तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे मद्रास को नोट करना है। तो SBI में जो कन्वर्ट हुआ था वो आपके 1 जुलाई 1955 में हुआ था, 1955 में हुआ था। राइट आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन आपको SBI दे रखा है, ये आपके इसके विलय का रॉन्ग ऑप्शन हो जाएगा। बैंकिंग सुधार समिति को किस नाम से जाना जाता है, तो बैंकिंग सुधार जो समिति हो जाएगी इसको नरसिम्हा समिति से जाना जाता है। राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। शाही आयोग से आपको याद रखना है यंग हिल्टन आयोग। क्या याद रखना है, यंग हिल्टन आयोग याद रखना है। यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर RBI की स्थापना हुई थी, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी, इसे आपको नोट कर लेना है। तो RBI की स्थापना के बारे में मैंने आपको बता दिया। भगवती समिति जो हो जाएगी ये आपके बेरोजगारी से संबंधित हो जाएगी, किससे, बेरोजगारी से हो जाएगी। शिवरमन समिति, इस समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई है, नाबार्ड की स्थापना। और नाबार्ड की स्थापना कब हुई है, 20 जुलाई 1982 को, इससे भी आपको नोट कर लेना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रिजर्व बैंक टकसाल 4 है जो निम्नलिखित में से किस जगह पर नहीं है। टकसाल आपके राजस्थान में नहीं है, मुंबई में है, नोएडा में है, कलकत्ता में है, और आपके किस में है, हैदराबाद में है। तो ये 4 जगहों पर है, इसे आपको नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ, किस अधिनियम के तहत हुई है। तो भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना है इसे आपको नोट कर लेना है। भारतीय रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय हो जाएगा वो मुंबई में है, इसे आपको नोट करना है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1 जनवरी 1949 को हुआ था, और इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। अधिनियम यानी जो एक्ट हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, 1934 का एक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, रिजर्व बैंक के साथ नियंत्रण के गुणात्मक चयनात्मक उपाय में कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो सबसे पहले गुणात्मक की बात की जाती है तो उसमें साख की राशनिंग नहीं आता है, ये तीनों चीज़ें आपकी आ जाती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। खुले बाजार की क्रियाएं जिसे OMO बोला जाता है, रेपो रेट जिसे RRR बोला जाता है, तरल कोसा अनुपात की बात की जाती है, इसे CRR बोला जाता है। साख की राशनिंग क्या हो जाएगा, गुणात्मक का प्रकार नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको आपके गुणात्मक का प्रकार हो जाएगा। ये तीनों किसके हो जाएंगे, मात्रात्मक के प्रकार हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे, मात्रात्मक के प्रकार हो जाएंगे। अगला देखिए,
राज्यसभा की सीटों का उल्लेख कौन सी अनुसूची में मिलता है? तो बताना कि राज्यसभा की सीटों का जो उल्लेख आपके कौन सी अनुसूची में मिलता है, तो ये आपकी चौथी अनुसूची में मिलता है। छठी अनुसूची में असम आपके हो जाएगा, आपके त्रिपुरा हो जाएगा, आपके मेघालय हो जाएगा, आपके मिजोरम हो जाएगा, इनका क्या हो जाएगा, जनजातीय प्रशासन हो जाएगा। पांचवी अनुसूची के बारे में बात करते हैं तो अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख किसमें है? पांचवी अनुसूची में है। तीसरी अनुसूची में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन शपथ से संबंधित आपके कौन सी हो जाएगी? तीसरी हो जाएगी। दल बदल संबंधित प्रावधान 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन, इसे आपको नोट करना है। मैंने आपको बताया था 14 भाषा यानी आपके 22 भाषाओं का उल्लेख किसमें है? 8वीं अनुसूची में है, इसे आपको नोट कर लेना है। 108वां जो अनुच्छेद हो जाएगा, इसे भी आपको देखना है। अस्पृश्यता का अंत कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? तो ये आपके आर्टिकल 17 से संबंधित है। आर्टिकल 14 में क्या हो जाएगा? विधि के समक्ष क्षमता हो जाएगा, इसे आपको नोट करना है। अनुच्छेद 24 क्या हो जाएगा? शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसे आपको देख लेना है। किसके विरुद्ध अधिकार? शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसे देख लेना है। अनुच्छेद 37 के बारे में बात कर लेते हैं तो डीपीएसपी, ऐसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला देखिए, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? जैसे आपके तृतीय युद्ध से इस बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए द्वितीय युद्ध को मैंने ले लिया है। सभी युद्ध के बारे में मैं आपको सबसे पहले आपको नोट करना है, पानीपत का द्वितीय युद्ध दे रखा है। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1556 ईस्वी में, 1556 ईस्वी में हुआ था, अकबर व हेमू के मध्य। पानीपत का जो फर्स्ट युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? 1526 में हुआ था। पानीपत का थर्ड युद्ध कब हुआ था? कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। 1700 कुछ सन में हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था बताइए? तो तराइन का जो फर्स्ट युद्ध हुआ था वो 1191 में हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 में हुआ था। तराइन का तृतीय युद्ध कब हुआ था? कमेंट बॉक्स में ये भी आपको बताना है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। अब बात कर लेते हैं अगले जो युद्ध हो जाएगा, खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 ईस्वी में हुआ था, इसे आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर्यक वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? बिंबिसार हो जाएगा। हर्यक वंश का जो संस्थापक हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? बिंबिसार हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कुछ क्वेश्चन जैसे आपके डेज से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, देखना है। पंचवर्षीय योजना से तो रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। जैसे पंचवर्षीय योजना में एक योजना अवकाश के बारे में मैंने आपको बताया था, वो अवकाश कब से कब तक चला था? 66, 67, 68, 69 कुछ ऐसे आपके चला था, योजना अवकाश बीच में चला था, उसे देखना है। रोलिंग प्लान को आपको ज़रूर से देखना है। और आपके कुछ बुक हो जाएंगे, उनको भी देखना है। आर्टिकल से 2-3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और पंचवर्षीय योजना अभी मैंने बताया तो इससे भी 2-4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे मैंने पीछे क्वेश्चन बताए थे आपको, 12वीं पंचवर्षीय योजना कब चली है, 11वीं पंचवर्षीय योजना कब चली है, इनसे संबंधित क्वेश्चन नोट करना है। बीच में जो गैप आया था इसे भी आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल को भी आपको देखना है। एक आपके महाजनपद से भी क्वेश्चन पूछा गया है। साम्राज्य संस्थापक से भी क्वेश्चन पूछा गया है। औरंगजेब से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया है। G20 से रिलेटेड तो क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा लगभग सभी एग्जाम्स में। जैसे इस बार क्या पूछा गया है? होस्ट पूछा गया है। अगली बार पूछ लेगा कि G20 मंडपम के बारे में, फिर पूछ लेगा इसकी थीम क्या हो जाएगी। वसुदेव कुटुंबक को याद रखना है, जो आपकी क्या हो जाएगी? वन फैमिली वन फ्यूचर, ऐसे आपके 3 वर्ड थे, उनको भी आपको याद रखना है। P20 आपको यशोभूमि आपको याद रखना है। पुरस्कार जो आपको पीएम मोदी को, नरेंद्र मोदी जी को जो 6 पुरस्कार मिले थे, उन्हें आपको याद रखना है। और जो सियाचिन पर तैनात में कौन हो जाएंगे? आपके क्या हो जाएगी? शिवा चौहान, उसे भी आपको याद रखना है। और एक द्रौपदी मुर्मू को भी मिला था पुरस्कार, उसे भी आपको देख लेना है। जैसे आज़ाद तिलक का पुरस्कार अभी प्रधानमंत्री को दिया गया है, सभी पुरस्कार देखने हैं। एशियन गेम से यदि क्वेश्चन पूछा जाता है तो 3-4 क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में आएंगे, इसलिए इसको भी आपको छोड़ना नहीं है। टोक्यो ओलंपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, तो टोक्यो ओलंपिक पे आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। अब आपको देना है आईपीएल पे ज़्यादा ध्यान, एशियन गेम पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। और कॉमनवेल्थ से ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाएगा, राष्ट्रमंडल खेल से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आज के क्लास को अपन यहीं पे एंड करते हैं।
आज की क्लास में अपन हो सकते हैं उतने क्वेश्चन के बारे में बात की है। इन्हीं क्वेश्चन के रिव्यू के अनुसार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्लास को आपको एंड तक देखना है। क्लास यदि आपको अच्छी लगी है तो तुरंत क्लास को लाइक कीजिए। अभी तक जिन बच्चों ने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, इससे भी आपको ज्वाइन करना है। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्लास को अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास कीजिए। राजतरंगिणी पुस्तक के बारे में नोट करना है, कामसूत्र को नोट करना है। आपकी ये इम्पोर्टेंट जो नागानंद, रत्नावली, इंडिका हो जाएगी, पंच सिद्धांतिका हो जाएगी, सूर्य सिद्धांतिका हो जाएगी, आर्यभट्ट की कौन सी होगी, मृच्छकटिकम, ये सभी इम्पोर्टेंट है। तो अपन कल मिलते हैं ऐसे बेहतरीन सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।